अब स्टैंडर्ड 8 है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक होता है। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम इसके हार्मफुल इफेक्ट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कम्युनिकेबल डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कम्युनिकेबल डिजीज बीमारियां बढ़ती हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह इंसानों में, पेड़ों में और जानवरों में बीमारी का कारण बनते हैं। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाते हैं उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं। फर्स्ट इन ह्यूमन्स, इंसानों में पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी एट। पैथोजेंस जो है वो हमारी बॉडी में हवा के द्वारा जिसमें हम सांस लेते हैं, खाने के द्वारा जो हम खाते हैं और पानी के द्वारा जो हम पीते हैं। They also get transmitted by the direct contact with an infected person or carried through the animals. ये जो पैथोजेंस जो होते हैं डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से या एनिमल से आते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर एंड फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाई एनिमल्स। माइक्रोबियल डिजीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, खाने के द्वारा, फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा या जानवरों के द्वारा ट्रांसफर होती है, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। Examples of the some communicable disease are the cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis। कुछ एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिजीज के, वो है कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और टीबी। जैसे कि टेबल में दिया हुआ वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पॉलीमैथिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मीजल, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये सब वायरस से होती हैं। दूसरा है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां होती है टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, टिटनस, फूड पॉइजनिंग, डिप्थेरिया और प्लेग। तीसरा है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां होती है मलेरिया, काला अजहर, एम्बोइक, डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। फंगी से होने वाली बीमारियां होती है रिंगवर्म। ये एक स्किन डिजीज होती है। अब पढ़ेंगे थ्रू एयर वी ब्रेथ, हवा के द्वारा जिसमें हम सांस लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एटसेट्रा स्प्रेड थ्रू एयर वी ब्रेथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि सर्दी, टीबी और निमोनिया के जो वायरस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हवा के द्वारा फैलते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज और कफ, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग जर्म्स आर रिलीज्ड इन द एयर। जो इंसान कॉमन कोल्ड, छींक या खांसी के साथ वो ग्रस्त होता है तो उसके कुछ मॉइस्चर के ड्रॉपलेट जो होते हैं वो हवा में रिलीज कर देता है कीटाणु। वैन ए हेल्दी जब पर्सन ब्रेथ इन दिस एयर, जब वो एक हेल्दी पर्सन उस हवा में सांस लेता है, द जर्म्स एंटर हिज बॉडी एंड इन्फेक्ट द पर्सन। वो कीटाणु उसकी बॉडी में जाते हैं और उस पर्सन को भी इफेक्ट करते हैं। फॉर दिस रीजन वी शुड कीप आवर हैंड और हैंडकरचीफ ऑन आवर माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग। इसी कारण से हमें हमारे खांसते वक्त, छींकते वक्त रुमाल को अपने मुंह पर और नाक पर लगाना चाहिए। बी थ्रू वाटर वी ड्रिंक, पानी से जो हम पीते हैं। सम डिजीज स्प्रेड थ्रू वाटर, कुछ बीमारियां पानी से फैलती हैं जैसे कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, पोलियो एटसेट्रा। द कोलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर्स ए हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर ही से ड्रिंक द एंड इन्फेक्ट हिम। कोलेरा कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं वो हेल्दी पर्सन में पानी के द्वारा एंटर करता है जब वो पीता है और उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। आफ्टर फ्लूड्स और एनी अदर नेचुरल क्लाइमेटी, बाढ़ आने पर, दूसरी कोई प्राकृतिक आपदा आने पर वी आर एडवाइज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। हमें कहा जाता है कि उबाल कर पानी पियो, बिकॉज मैनी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द वाटर एट दैट टाइम। क्योंकि उस समय बहुत सारी बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में उपस्थित होते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पानी को उबालने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। थ्रू द फूड वी ईट, खाना जिसको हम खाते हैं। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एंड स्पोरेज ऑफ फंगी आर प्रेजेंट इन द सॉइल। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, स्पोरेज ऑफ फंगी होते हैं मिट्टी में उपस्थित। फ्रॉम वेयर दे एंटर और फूड, वो खाने से जिससे जहाँ से वो हमारे खाने में आते हैं। Therefore we should wash fruit and vegetable after bringing them। हमें फ्रूट, इसीलिए हमें फ्रूट और वेजिटेबल आने के बाद उन्हें धोना चाहिए। फ्रॉम द मार्केट से लाने बिफोर ईटिंग देम, और उन्हें खाने से पहले भी धोना चाहिए। अब हम डी पढ़ेंगे इंसेक्ट एंड एनिमल्स। इंसेक्ट और एनिमल किस तरह से फैलाते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स दैट एक्ट एज ए कैरियर ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट होते हैं और जानवर होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरियर होते हैं, उनको लेके ले जाने वाले होते हैं। दीज एनिमल्स एंड इंसेक्ट आर कॉल्ड वेक्टर। इन एनिमल और इंसेक्ट को वेक्टर कहते हैं। वेक्टर्स कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड कॉज डिजीज।
वैक्टर्स जो होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को एक इन्फेक्ट पर्सन से हेल्दी पर्सन के ऊपर लेके जाते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं। सम ऑफ द वैक्टर, कुछ वैक्टर है, पहला है हाउस फ्लाई, घर की मक्खी। हाउस फ्लाई कलेक्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन इट्स लेग्स एंड माउथ पार्ट फ्रॉम द फीसेस एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। हाउस फ्लाई जो होती है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को उसके पैरों पर और उसके मुंह के हिस्सों पर फीसेस या दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट से लेके आती है। द सम हाउस फ्लाई व्हेन सिट्स ऑन आवर एक्सपोज्ड फूड आइटम, वही हाउस फ्लाई जब हमारे खुले हुए खाने के आइटम के ऊपर बैठती है, लीव्स आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन द फूड, वो उन माइक्रोब्स को हमारे खाने के ऊपर छोड़ देती है जिससे हम बीमार हो जाते हैं। वैन वी कंज्यूम सच फूड, हमें जब हम ऐसे खाने खाते हैं वी गेट इन्फेक्टेड, हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वेरियस डिजीज, बहुत सारी बीमारी से जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री, टीबी आर स्प्रेड बाई हाउस फ्लाई। ये सारी बीमारियाँ घर की मक्खी से फैलती है थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित दूध, खाने और पानी से। सो वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम, इसलिए हमें बिना ढके हुए खानों को नहीं खाना चाहिए। सेकंड वेक्टर है मॉस्किटो, मच्छर। द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो सक्स द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जो फीमेल एनोफिलिस मच्छर होता है वो इंसानों का खून पीता है। वाइल सकिंग द ब्लड, जब वो खून को चूसता है, ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इनटू ह्यूमन ब्लड, वो प्लाज्मोडियम को इंसान की बॉडी में ब्लड में रिलीज कर देता है। प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया का कारण होता है। एडिस मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस है। एडिस मच्छर जो होता है वो डेंगू वायरस का कैरियर होता है। ऑल द मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, जितने भी मच्छर हैं वो पानी में पैदा होते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा। इसीलिए किसी को कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कूलर, फ्लावर पॉट या टायर में कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। बाई कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, हमें हमारे चारों ओर साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, जिससे हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनरल प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द माइक्रोबियल डिजीज। हमें माइक्रोबियल डिजीज़ को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला, वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रॉपर्ली बिफोर ईटिंग, हमें खाना, सब्जियों और फलों को यूज खाने से पहले धोना चाहिए। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पार्टिकुलरली वैन देयर आर चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन के चांस हो तो हमें पानी को उबाल करके पीना चाहिए। कीप द इन्फेक्टेड पर्सन इन कंप्लीट आइसोलेशन, इन्फेक्टेड पर्सन को पूरा आइसोलेशन में रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर, जो पेशेंट की जो पर्सनल जो चीज़ें हैं उनको दूसरे लोगों से दूर रखना चाहिए। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, खुद की सफाई रखनी चाहिए। वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट ए सूटेबल एज टू गेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी लेने के लिए वैक्सीनेशन जो है वो समय पर होना चाहिए। सेवंथ, मेंटेन गुड सैनिटेशन इन द कम्युनिटी, समाज में साफ सफाई रखनी चाहिए। डू नॉट ईट स्टॉल फूड नहीं खाना चाहिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स बाई यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, हमें मच्छरों से बचना चाहिए, खुद को मच्छरों के काटने से बचाना चाहिए, चाहे मॉस्किटो नेट का यूज़ करके और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का यूज़ करके। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो। स्प्रे इंसेक्टिसाइड, कभी भी अपने चारों ओर पानी को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उनके मॉस्किटो के पैदा होने को रोकने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए। 11th है, पुट फाइन वायर मैश ऑन द डोर एंड विंडो टू प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, हमारे घर में मच्छरों के घुसने को रोकने के लिए हमें पतली जाली लगानी चाहिए अपनी खिड़की और दरवाजों पे, जिससे मच्छर हमारे घर में ना आ सके। अब हम पढ़ेंगे इन एनिमल्स में किस तरह से नुकसानदायक है। इन एनिमल्स several microorganisms cause disease not only in humans but also in other animals like cow, buffalo and poultry। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो न केवल इंसानों में बल्कि जानवरों में, जैसे गाय, भैंस और पोल्ट्री यानी कि इनमें मुर्गियों इनमें भी करते हैं, बीमारियाँ फैलाता है। दिस डिजीज रिड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ द बर्ड एंड मे इवन कॉज देयर डेथ। इन बीमारियों के कारण दूध कम बनता है, एग प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है, उनकी डेथ भी हो सकती है। कुछ कॉमनली डिजीज जो है वो हमें टेबल 2.3 में देख दिए है, ये हम टेबल 2.3 देखते हैं। कुछ कॉमन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया से कैटल में क्या होते हैं, एंथ्रैक्स और ट्यूबरक्लोसिस बीमारी हो जाती है। और पोल्ट्री में इन मुर्गियों में और बतखों में क्या होती है, टीबी, फॉल कॉलेरा और डायरिया। वायरस के कारण इनमें एनिमल्स, कैटल में क्या होता है, कैटल मतलब गाय भैंसों में क्या होता है, फुट एंड माउथ डिजीज और रिंडरपेस्ट, कैटल प्लेग भी बोलते हैं, और काउ पॉक्स होता है। और पोल्ट्री में होता है फॉल पॉक्स, रानीखेत और बर्ड फ्लू। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में कौन सी बीमारियाँ होती हैं। In plants, several microorganisms cause disease in the plants like wheat, rice, potato, sugarcane, apples, orange, cotton and jute। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि पौधों में जैसे कि गेहूँ, चावल, आलू, सुगरकेन, एप्पल्स, ऑरेंज, कॉटन और जूट में बीमारियाँ फैलाते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप, इस बीमारियों के कारण फसल जो है वो कम हो जाती है। प्लांट डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सीड, एयर एंड सॉइल। प्लांट में जो डिजीज आती है ये बीजों के
हवा के और मिट्टी के कारण आते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग द प्लांट्स आर गिवन इन टेबल 2.4। कुछ कॉमन डिजीज दी हुई है, जैसा पहला है ब्लाइट जो बैक्टीरिया के कारण आती है चावल में। सेकंड है सिट्रस कैंकर, बैक्टीरिया के कारण सिट्रस फ्रूट्स में। रस्ट जो है वो फंगी में आती है, फंगी के कारण आती है वीट और मस्टर्ड में। और स्मट जो है वो फंगी के कारण आती है गेहूं में। तंबाकू और मोसैक जो है वायरस के कारण आती है तंबाकू में। येलो विन मोसैक है वो वायरस के कारण किस में आती है, भिंडी में। प्लांट डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग केमिकल्स दैट किल द माइक्रोब्स और इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट डिजीज जो है वो केमिकल को स्प्रे करके माइक्रोब्स को ख़त्म करके इन्फेक्टेड पार्ट्स पे हम उसको प्लांट्स को बचा सकते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन स्पॉइलेज ऑफ द फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को खराब भी कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज स्पॉइलेज ऑफ द फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण खाना भी खराब होता है। समटाइम्स फूड में get spoiled due to a variety of reasons like not keeping it covered, improper cooking, not preserving the food properly and change in the temperature of the refrigerated food due to the power fluctuation। कई बार हमारा खाना जो है ख़राब हो जाता है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला, हमने खाने को ढका हुआ नहीं रखा हो। दूसरा, हमने पूरी तरह से खाने को पकाया ना हो। तीसरा, नॉट प्रिजर्विंग द फूड प्रॉपरली, फूड को जो अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं रखा हो। पांचवा, चेंज इन द टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर जो फूड है, रेफ्रिजरेटर में रखने वाला जो फूड है वो पावर फ्लक्चुएशन की वजह से उनको टेम्परेचर अच्छा नहीं मिला, उनके टेम्परेचर में बदलाव हो जाता है, इसके कारण भी खाना खराब हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे खाने में पैदा होते हैं, कई बार वो जहरीली सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक द फूड पॉइजन कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, हमारे खाने को जहरीला बना देते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। इट कैन समटाइम इवन कॉज द डेथ। इससे कई बार मर भी सकते हैं। द स्पॉइल्ड फूड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स अनप्लीजेंट स्मेल। जो खराब फूड जो है वो उसको हम पहचान सकते हैं उसकी खराब खुशबू से, चेंज्ड कलर में बदलाव से, एंड बैड टेस्ट उसका गंदे टेस्ट से। द मेजर सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग आर द वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक एंड फीवर। जो मेन सिम्टम होते हैं फूड पॉइजनिंग के वो वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द और हेडेक और फीवर होते हैं। बैक्टीरिया दैट कॉज फूड पॉइजनिंग आर सैल्मोनेला, स्ट्रेप्टोलोसिया एंड क्लॉस्ट्रीडियम। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे खाने को पॉइजन करते हैं वो होते हैं सैल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोक्की एंड क्लॉस्ट्रीडियम। So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled। खाने को खराब होने से पहले ज़रूरी है कि हम उसको खाने को बचाएं, उसको सुरक्षित रखें। देयर मैनी वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड। फूड प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्वेशन।